समय सीमांचल के प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बायसी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावर चौक में। आप इधर भी मैं चाहूँगा कि आप देख सकते हैं, ये अच्छा खासा यह मार्केट है। इधर के तमाम लोग यहीं से मार्केटिंग करते हैं। इसी बीच हम लोग भी यहाँ पे आए हैं क्योंकि यहाँ 11 नवंबर को चुनाव होना है और इस चुनाव में यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है, इन सारी चीज़ों को कैप्चर करने के लिए समय सीमांचल की टीम यहाँ मौजूद है। और कई हमारे भाई लोग हैं, चाचा हैं, इन लोगों से यहाँ से बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बायसी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के लोग किधर जा रहे हैं और किधर किसकी सरकार इन लोग चाहते हैं। इसी चीज़ को समझने के लिए मेरे साथ एक भाई साहब हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद शाकिर। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर ये जावर ही हुआ, जो बायसी विधानसभा अंतर्गत मलहरिया पंचायत में आता है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, समय सीमांचल की टीम ने सर्वे के लिए आए। आपको बता रहे हैं कि आप जो बोले कि किस ओर जाएंगे, क्या करेंगे, तो अभी बिहार में दो ही दल हैं जो सरकार बनाने के काबिल हैं। अच्छा, कौन कौन सा? एनडीए और इंडिया जी। तो यही दोनों दलों में जो लोकतांत्रिक तरीके से धर्मनिरपेक्ष की राजनीति करे उस दल के साथ जाना चाहिए। अच्छा। सेकुलर राजनीति करने वाली चाहे कोई भी टीम हो, उनके साथ रहना चाहिए। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, गणराज्य है। तो 22 से इंडिया महागठबंधन का उम्मीदवार जो मौजूदा विधायक था वो एमआईएम से जीते थे, लेकिन उनका समर्थन 2-3 साल बाद आ गया था आरजेडी में। तो आरजेडी में आने के बाद आरजेडी की सरकार बनी। यही जो दल बदले उसके कारण से, क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बन गई बिहार में, इनके वजह से सरकार बनी तो लोगों के नज़र में ये देखने को मिला कि सरकारें कैसे चलती है। हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया काम करके कि काम कैसे किया जाता है। यानी उनके कामों से आप सहमत हैं? हम ही नहीं, बिहार के लगभग सभी युवा वर्ग सहमत हैं। सब कुछ सहमत, बहुत सहमत हैं। कई लोगों की उम्र कटी जा रही थी, 38-39 वर्षों की उम्र हो चुकी थी। अंत के समय में भी नौकरी ले लिए तेजस्वी यादव आने के कारण, अन्यथा वो आज भी यही आलू प्याज बेचते और खेत में रहते। तो तेजस्वी यादव को सीएम बनना चाहिए बिहार का। इसके लिए उनके द्वारा टिकट दिए गए कोई भी उम्मीदवार, उनका इस्तकबाल होना चाहिए। और उनके द्वारा जिनको भी टिकट मिला है आप उनके सपोर्ट में उनको समर्थन दे रहे हैं? एक ही चुनाव निशान होना चाहिए, इंडिया गठबंधन। चाहे उनकी किसी भी दल या किसी भी उम्मीदवार का चेहरा रहे, उन्हें देखना मुनासिब नहीं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पे कई पार्टियाँ चुनावी मैदान में है, उनके द्वारा वोट का जो है बंटवारा होने के कारण अगर सरकार नहीं बन पा रही है, लोग अगर बढ़ जाते हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इससे कोई फ़ायदा पहुँचने वाला है? देखिए, ये बायसी विधानसभा है, यहाँ पर हमेशा से जातीय राजनीति हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। अच्छा, बायसी में जाति को बेसिक माना जा रहा है? हाँ, जातीय राजनीति हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो अभी के समय में एक हैदराबाद की पार्टी है एमआईएम। हाँ, वो भी काफ़ी अपनी जो है दावेदारी में है। और एक अभी आई है पांडे जी की जनसुराज। हाँ, वो भी बहुत दावा कर रहे हैं। हर किसी की नज़र मुस्लिम मतदाताओं पर है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अत्यधिक है। तो हर कोई अपनी अपनी झोली में लेना चाहती है, लेकिन संख्या इतनी है कि इंडिया महागठबंधन को नहीं हरा पाएगी। अच्छा, जनसुराज और ये तमाम पार्टियां जो आ रही है, इनसे आपको नहीं लगता है कि फिर आप जिसको चाह रहे हैं या जिनके तरफ जा रहे हैं वो साइड हट जाए, कोई दूसरा निकल जाए? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए, अब ये 2005 या 1990 वाला राजनीति नहीं है। अच्छा। अब टिकट ही मायने रखता है। अगर टिकट मायने नहीं रखता है तो मेरा प्रेजेंट विधायक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब टिकट ही सब चीज़ है। अपना अगर आपको कुछ है बैलेंस, उसके साथ टिकट मिक्स कीजिएगा, तभी जनता आपको चुनेगी। तो इस विषय में कुछ कहना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। अच्छा, आप जनसुराज और एमआईएम को किस नज़रिए से देखते हैं? एमआईएम भी काफ़ी दावा कर रही है कि मुसलमानों की आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं है, इस कारण हम लोग जो है हर मैदान में अपना
कैंडिडेट उतार रहे हैं और वहाँ से हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जीत हो, ताकि सदन में, संसद में, इन तमाम जगहों पे जाकर के लोग आवाज़, वो हमारे जीते, हमारे चुने हुए विधायकों के द्वारा और जो है एमपी के द्वारा आवाज़ उठाई जाए। इसको किस नज़रिए से देखते हैं और कितना सहमत है इस बातों से? देखिए, ये तथ्यहीन बातें हैं। अवैसी ही मुस्लिम के ठेकेदार नहीं, उसके लिए अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत सरिया मुस्लिमों की रहनुमाई करती आई है और करती रहेगी। ये मामूली राजनीति नेता हैं और मुस्लिम वोट त्रुटिकरण करने के कारण ऐसे बोलते हैं, अन्यथा 232 वोट पड़े वक्फ बिल के खिलाफ। अवैसी एक थे तो बाकी 231 कौन थे? ये वही पार्टी थे, धर्मनिरपेक्ष पार्टी के मेंबर थे, चाहे वो किसी भी जाति से थे, सभी जाति के एमपी थे। अच्छा, अवैसी ये कहते हैं कि मुसलमानों का वोट से मतलब है तमाम पार्टियों को, लेकिन मुसलमानों को नेता नहीं बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि अवैसी के द्वारा ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि हम लोग गठबंधन के लिए भी गए इंडिया में, लेकिन गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, क्या उनको करना चाहिए था कि छोड़ करके ठीक? देखिए, अवैसी सीमांचल की राजनीति करती है। अभी इस बार सुने हैं 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसमें अधिकांश सीटें ऐसी हैं जिसमें महागठबंधन से भी मुस्लिम उम्मीदवार ही हैं। तो ये तथ्यहीन बातें हैं। लेकिन उनको शामिल काहे नहीं किया गया? वो तो 6 सीट मांग रहे थे, लेकिन फिर भी शामिल नहीं किया गया। तो वो 6 दे देते तो ये आपका 29 सीट बच जाता। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखिए, महागठबंधन के पास मुस्लिम नेताओं की बड़ी फौज खड़ी है। उदाहरण के ले लीजिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी, फराज फातमी, कारी सोहेब, बाकी सीमांचल के सभी। तो मुसलमानों के नेताओं की फौज उनके पास पहले से है। ये नया मुसलमान होने का नाटक करने के लिए अवैसी आए हैं और कुछ नहीं। अच्छा, जनसुराज को, अब लास्ट सवाल आपको जनसुराज को भी लेके पूछना चाहेंगे, क्योंकि जनसुराज अपनी तमाम सीटों पे उम्मीदवारी दे रहे हैं और लगभग तय हो गया। इसको लास्ट डेट था सबका पर्चा दाखिल करना। इसमें जो है आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि जनसुराज ये दावा करते आई है कि आज तक खास करके सीमांचल को ये लेकर के कहते हैं कि वहाँ के लोगों को हक नहीं मिल पाया जो उनको मिलना था। तो इस कारण जो है हमारी एक पार्टी बनी है जनसुराज, जिसमें आप लोग शामिल होइए और सरकार बनाइए, ताकि के सबका अधिकार बराबर हो और सबको अधिकार मिले। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखिए, कहने योग्य बातें, राजनीति में सभी पार्टियां कुछ से कुछ कहती है। इसी तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी आए थे, उन्हीं के तर्ज पे ये सोचते हैं कि हम बिहार में सरकार बनाना चाहेंगे। बिहार और दिल्ली में फ़र्क है, वहाँ लेवल था, यहाँ गड्ढा है। गड्ढा से ऊपर के काम करना और लेवल पर काम करना, दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा, बिहार अभी गड्ढा ही में है, ये आप जो है मान रहे हैं? बिल्कुल। इसको सुधारने के लिए आप क्या कहेंगे? सरकार बदलिए। सरकार बदलनी चाहिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे एक